स्टूडेंट्स, कल हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था कि 1928 में साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो इसको बायकॉट किया गया। व्हाट वर द रीज़न टू बायकॉट द साइमन कमीशन? इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि साइमन कमीशन इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो डिसाइड करने आया था, लेकिन उसमें Simon Commission was comprising of 7 members and all the 7 members they were Englishmen। उनमें 7 के 7 जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो इंग्लिशमैन थे, उनमें एक भी इंडियंस नहीं था, इसलिए इंडियंस ने इसको जो था वो बायकॉट किया। और दूसरा रीज़न ये था कि साइमन कमीशन जो भी प्रोविजंस लेकर आ रहा था उसमें इंडियंस को जो था सेल्फ गवर्नमेंट मिलने का कहीं भी कोई जो थोड़ी भी उनको कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन्होंने साइमन कमीशन को जो था बायकॉट कर दिया। अब बच्चों, जब साइमन कमीशन जो था वापस चला गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बच्चों आपने पहले पढ़ा कि जब जहाँ पे जो मोतीलाल नेहरू और जो CR दास ने अपनी स्वराज पार्टी बनाई, तभी उन्हीं के साथ यहाँ पे यंग लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब क्या था, साइमन कमीशन के जाने के बाद जो हमारा कराची में सेशन हुआ 1929 में, उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे प्रेसिडेंट थे। अब उन्होंने रावी के किनारे जो है एक सेशन किया और वहाँ पे दे डिसाइडेड टू अटेन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इन्होंने कहा कि जो है इंडियंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है वो लेनी है। अब इन्होंने जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। अब इन्होंने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है वो मांग की, एंड द कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द एम एंड डिसाइडेड to launch a civil disobedience movement under the leadership of Gandhi ji. It was decided to celebrate 26 January as the Independence Day all over the country। और बच्चों ऐसे ही हुआ, इन्होंने जो है 1930 से इन्होंने जो है ये जो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू किया। जितने भी ऑफिस थे, गवर्नमेंट के ऑफिस थे, उनके ऊपर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग लहराया और जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करना जो है वो शुरू कर लिया। अब बच्चों 26 जनवरी को जो है ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन बच्चों हमें तो इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिली। अब हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो तो 15 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, लेकिन बच्चों 26 जनवरी को जो 1930 से एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेशन होती थी। अब 26 जनवरी की अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी। अब इस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्या किया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमने जो रिपब्लिकन डे जो सेलिब्रेट करने की सोची, वो तब इन्होंने 26 जनवरी जो डेट थी, बिकॉज ऑफ हैविंग इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दे चोज द 26 जनवरी टू सेलिब्रेट एज ए रिपब्लिक डे। तब जो है इसको जो है रिपब्लिक डे की तरह इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाने लगा, और आज भी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और 15 अगस्त को हम जो है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चों जब ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे 1930 से, तो वहाँ इंडिपेंडेंस डे पे एक प्लेज भी लेते थे। ये प्लेज आपकी बुक इंडिपेंडेंस डे की एक प्लेज भी है, जो कि इन्होंने 26 जनवरी 1930 को की और आगे भी करते रहे। ये है, वी बिलीव दैट इट इज द inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and to enjoy the fruit of their toil and have the necessities of life। उन्होंने कहा कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी रिप्रेजेंटेटिव जो ओथ ले रहे थे, उनको जो विश्वास था कि जो है इनएलिनेबल होता है, दैट कैन नॉट बी स्नैच्ड, जो किसी से अलग नहीं किया जा सकता, छीना जा सकता है। कि उन्होंने कहा जो ये उन्हें विश्वास है कि जो आज़ादी है
ये ऐसा अधिकार है जो कोई भी किसी इंडियन से नहीं छीन सकता। और एंड टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ द टाइल, टाइल होती है मेहनत, और वो जो मेहनत करते हैं इस आज़ादी को पाने के लिए, वो जो मेहनत कर रहे हैं इस आज़ादी को, वो इस मेहनत कर रहे हैं, उसका जो फल मिलेगा वो उसको एंजॉय करेंगे। वो उनका जो फल मिलेगा, जो इसका रिजल्ट होगा, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। एंड हैव द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सो दैट दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, और जो उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत है कि उनको अपने देश में फुल ग्रोथ होने का जो है पूरा अवसर मिलना चाहिए। वो किसी की गुलामी के अंडर जो है इंडियंस ग्रो नहीं करेंगे, वो पूरी आज़ादी के साथ जो है हर एक भारतीय ग्रो करेगा। वी बिलीव ऑल्सो दैट इफ एनी गवर्नमेंट deprives a people of these rights and oppresses them, अगर कोई ऐसी सरकार है जो लोगों को ये अधिकार को छीनती है और उनको दबाती है, the people have a further right to alter it or abolish it, तो लोगों को जो पूरा अधिकार है कि ऐसी गवर्नमेंट को बदल दिया जाए या उसको समाप्त कर दिया जाए। The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, what has based itself on the exploitation of the masses, उन्होंने, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सिर्फ आज़ादी को नहीं छीना है, बल्कि उनका शोषण किया है, लोगों का शोषण किया है। एंड हैज़ ruined इंडियन, और भारतीयों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली जो है उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद किया है। एंड स्पिरिचुअली वी बिलीव देयरफॉर दैट इंडियन मस्ट सेवर द ब्रिटिश कनेक्शन, सेवर मीन ब्रेक। अब जो है इसलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर कहते हैं कि उनको विश्वास है, उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपना रिश्ता नाता तोड़ लेना चाहिए। एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो उसको प्राप्त करनी चाहिए। अब बच्चों, ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज की बात हो रही है, इसलिए इन्होंने आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आरंभ किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी दांडी मार्च के साथ शुरू हुई। ये महात्मा गांधी जी ने 1930 में 31 जनवरी 1930 में इन्होंने जब जो है अपनी एक लेटर वाइसराय इरविन को भेजी, उसमें 11 डिमांड्स दी गई, और उसमें एक डिमांड थी कि जो इनके जो साल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, वो जो है जो साल्ट के ऊपर टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इस प्रोडक्शन, ये जो है ये उनको जो है वो समाप्त करनी चाहिए। अब बच्चों ऐसे हुआ कि महात्मा गांधी की जो इनकी डिमांड को माना नहीं गया, तो महात्मा गांधी जी ने साल्ट मार्च आरंभ किया। साल्ट मार्च आरंभ किया इन्होंने 11 जो है ये इन्होंने 78 अपने वॉलंटियर्स के साथ 78 अपने वॉलंटियर्स के साथ जो है ये 240 किलोमीटर 24 दिन में, और 24 दिन में इन्होंने जो है 240 मील गांधी जी के आश्रम से साबरमती तक से गुजरात कोस्ट तक दांडी तक इन्होंने जो है ये द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स ए डे, एक दिन में 10 किलोमीटर चलकर 24 दिनों में इन्होंने 240 किलोमीटर का सफर पूरा किया। और इन्होंने ऑन 6 अप्रैल और को ये दांडी पहुंचे, और वहां पे इन्होंने समुंदर के पानी को बॉयल करके इन्होंने क्या करा, जो है साल्ट लॉ को ब्रेक किया। अब बच्चों, जब इन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ कर दी, अब जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ कर दी, तब क्या हुआ, इसकी पूरे इंडिया में अब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ हो गई। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ किस तरह से हुई, व्हाट वाज द वेज। अब इन्होंने क्या था, थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर्ड द साल्ट, demonstrated in front of the government salt factories. As the movement spread, foreign cloth was boycotted. अंग्रेजों के कपड़े को लेने से इनकार किया गया। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, शराब की दुकानों पर जो है धरने दिए गए। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, किसानों ने अब जो है टैक्स देना, लैंड रेवेन्यू देना रिफ्यूज कर दिया। एंड चौकीधारी टैक्सेस भी देने बंद कर दिए। एंड विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, और गांव में जितने भी गवर्नमेंट अफसर से जो अंग्रेजों की नौकरियां कर रहे थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायोलेटेड द फॉरेस्ट लॉ, गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड एंड द ग्रीज एनिमल्स।
अब आपने जहां तक पढ़ा दीज वर द बेस, इसमें एक वर्ड आया है चौकीदारी, चौकीदारी टैक्सेस। एंड व्हाट दिस चौकीदारी टैक्सेस? बच्चों ये चौकीदारी टैक्स, चौकीदार हिंदी वर्ड है, चौकीदारी करना, निगरानी करना। ये अंग्रेज क्या करते थे, इन्होंने एक चौकीदारी टैक्स आरंभ करती 1907 में, 1907 में, 1907 में इन्होंने क्या करा, जो है जो ब्रिटिश पुलिस को गांव-गांव में लगा दिया रात को जो है पहरा देने के लिए। अब क्या था, ये जो रात को चौकीदारी जो के लिए उनको लगा दिया, और उनको जो पेमेंट होती थी वो अपनी पॉकेट से नहीं देते थे। उनको जो है जो जितने भी चौकीदार होते थे, जितने भी ये पुलिस ब्रिटिश जो ब्रिटिश पुलिस के आदमी जितने भी होते थे, इनको जो भी मिलता था पैसा, जो पे मिलती थी, वो उस गांव के फार्मर से एक पैसा इकट्ठा किया जाता था। फार्मर्स के से पैसा इकट्ठा करके फिर इनको जो है वो पे दी जाती थी। अब जो है ये कलेक्शन जो है इस नाम से होती थी, चौकीदारी टैक्स के नाम से। अब गांव के लोग आगे परेशान, जो है लैंड रेवेन्यू दें या जो है वो चौकीदारी टैक्स दें, गरीब लोग थे। अब जब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ हुई, उन्होंने चौकीदारी टैक्स भी देने बंद कर दिए। और ये जो है फॉरेस्ट टू जो गोइंग टू द फॉरेस्ट इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड एंड ग्रेज एनिमल्स। अब बच्चों अंग्रेजों ने, मैंने पहले ही बताया था, इन्होंने फॉरेस्ट में जो है कैटेगरीज बना ली। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। रिजर्व फॉरेस्ट में जो था आम लोग जो पहले जितने भी विलेजर से जो गांव में जाते थे, अपने एनिमल्स ले जाते थे, उनको चराते थे, फिर जो है वहाँ की वुड लकड़ी इकट्ठी करते थे, अपने घर में लाते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे, जो इस कैटेगरी में आते थे, उनमें जो थे दे वर नॉट परमिटेड नाइदर टू एंटर द फॉरेस्ट नॉट टू ग्रेज देयर एनिमल्स। अब इन लोगों ने इस लॉ को भी ब्रेक किया और फॉरेस्ट में जाकर इन्होंने जो है अपने एनिमल्स भी चराने शुरू किए। अब बच्चों जब ये गांधी जी ने 1930 में ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ की 31 में। अब इससे पहले भी जब जो है ये यहाँ से साइमन कमीशन वापस गया और जो है उस और महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ की, इसके दौरान क्या हुआ, इसके बीच में कुछ पैक्ट साइन हुए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।